सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल समीर सर की पाठशाला को और दबाइए बेल आइकॉन मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते। चाल होगी चाहे आप ये मेथड चलो या ये मेथड जो हमेशा काम आता है। कंसेप्ट क्लियर है आपका तो आप ये मेथड से भी बना सकते हो। बशर्ते ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का समीर सर की पाठशाला में फिर से। आज जो विषय लेकर के आया हूँ बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो परीक्षा होने उसके लेकर के ही मैं आया हूँ। तो ये पहला प्रश्न आप लोग के सामने है पाइप और टंकी से। तो दो नल ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं तथा तीसरा नल सी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, दो भरने वाला एक खाली करने वाला। तो पहले खाली टंकी में ए तथा बी खुले रहते हैं। पहले जो ए और बी खुले रहते हैं तथा 5 मिनट के बाद सी को भी खोल दिया जाता है, यानी 5 मिनट तक वो दोनों चलता रहा ए और बी। तो सी टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? तो पहले अगर आप लोगों को इस तरह से लिखना हो आप इसे जा सकते हैं, जैसे कि ए है, बी है और सी है। ये दोनों ही भरने वाली है तो मैंने प्लस का चिन्ह दिया और ये खाली करने वाली मैंने दिया माइनस का चिन्ह। अब मैं कुछ इस प्रकार से बना देता हूं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा सुविधा हो। तो ए भर सकता है 12 मिनट में, बी भर सकता है आपको 15 मिनट में और बोल रहा है सी भर सकता है 6 मिनट में। इसके बाद बोल रहा है कि 5 मिनट के बाद सी को खोल दिया, यानी कि ये लोग काम करते हैं 5 मिनट, ये भी भरते हैं 5 मिनट। ठीक है, लेकिन 5 मिनट के बाद सी को खोल दिया जाता है। इसका मैं समय लिखूंगा पर मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। आप लोग को इस पर फोकस करना है कि भरना है या खाली होना है। तो खाली कौन करेगा? सी ही ना करेगा, तो खाली करने वाला ये टंकी है। इसलिए माना कि पूरी टंकी x मिनट में खाली हो जाती है। वो विद्यार्थी लोग यहाँ लिखते हैं बच्चे सब, तो आप मान लो x मिनट में खाली हो जाती है। तो ये आप लिखेंगे हमेशा नीचे वाला डिनोमिनेटर या खाली के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार से आप बनाएंगे सवाल को। तो पहले क्या है कि दो नल एक खाली टंकी, जैसे कि हो गया 5/12 हो गया इसका ए का, प्लस बी का हो गया आपको 5/15 और माइनस सी का हो गया आपको x/6 बराबर टंकी खाली को हम लोग लिखते हैं 0 और टंकी भरी होती तो यहां लिखते 1। ठीक है, तो दोस्तों जब कोई प्रश्न मांगा जाता है, अगर भरने वाली बात मांगती तो मैं भरने वाले को मान लेता x, वो एक बार में आंसर उससे निकल जाता है। और खाली करने के बाद इसलिए मैंने खाली करने को मान लिया x। आप चाहो तो सबको x+5 भी करके और इसको 5 मिनट करके ऐसे करके बहुत तरह से नियम है, पर इससे आप चलो अच्छा रहेगा। तो मैं कह रहा हूं कि खाली टंकी, यानी जो खाली टंकी है तो 0 प्लस, क्योंकि टंकी पहले खाली थी तो आप ऐसे लिख सकते हो। 0 का कोई मतलब नहीं, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर ये रहती कि आधी भरी हुई टंकी को तो पहले वहां 1/2 यहाँ को प्लस करना पड़ता है, तब उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं होती। तो ये हो गया आपको, ये भरेगा 5/12 समय में, ये भरेगा 5/15 और ये x/6 में खाली कर देगा। इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग। तो सॉल्व ऐसे करते हैं कि पहले इसको उठा के इधर करते हैं, काटने में सुविधा हो जाएगी। 5/12 प्लस 5/15 इक्वल टू 6/x/6। अब जो है इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं और काट लेते हैं। कितना? 3 दूना 6, 3 5 15 और 3 4 12, है ना, 3 4 जा। तो करिए कॉमन लेकर के 3 से सारा। अब जो है इसको ये हो जाएगा आपको आराम से, क्योंकि ये x मिनट काम करता है, ये 5-5 मिनट तो काम करता ही है। उसके बाद ये 5 मिनट के बाद खोल दिया जाता है तो चलिए और आगे काम करती है, यानी x मिनट एक्स्ट्रा काम करती है। तो ये भी प्लस x और ये भी प्लस x हो जाएगा, यानी ये काम किया मैंने टंकी भरने का काम 5 मिनट प्लस x मिनट, ये 5 मिनट प्लस x मिनट, ये सिर्फ x मिनट काम किया। ठीक है, यानी x ये जहां तक काम किया ये पूरा सा कार्य यहां पर दे दिया गया। तो यहां पर हो जाएगा 5+x, यहाँ पे हो जाएगा 5+x और यहाँ भी हो जाएगा आपको 5+x/12 प्लस
5 प्लस एक्स बाय 15 इक्वल टू एक्स बाय 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग कॉमन लेकर के क्या करेंगे, काट देंगे। जिसको अभी काटे थे 2 से 3 बार में, सॉरी 3 से 2 बार में, 3 गुना 6, 3 5 15, 3 चौके 12, कट गया। अब इसको ऐसे लीजिए, ये इधर गुना, ये इधर गुना और ये नीचे गुना, तो हो गया ये आपको 5 से 25 प्लस 5x प्लस इधर गुना 5 चौके 20 प्लस 4x बट्टे 5 चौके 20 इक्वल टू एक्स बाय 2। अब चूंकि आप लोगों को पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नेक्स्ट बार में ये यहां चला जाएगा, तो मैं अभी इसको यहां कर देता हूं। तो मैं इसे इस 20 को इधर यहां पर मल्टीपल कर देता हूं ऊपर की तरफ, तो 2 से चला गया ये 10 बार में, यहां बचा 10x। तो यहां पर आप कैलकुलेशन करें, यह 25 और 20 होता है 45, 45 और प्लस 5x 4x 9x और इक्वल टू 10x। अब ये 9x उसमें चला जाएगा उस पार में, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 45 इक्वल टू x, यानी कि सॉरी 45 इक्वल टू x, यानी कि x बोल रहा है। तो टंकी खाली होने में पूरा कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट्स। ये हो गया आपका आंसर, और ये आपको है नंबर डी में। तो इसके साथ ही मैं अब अगला प्रश्न लिखने वाला हूं, तो आप लोग यही मेरे साथ बने रहे वीडियो पर। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। जहां तक अपने दोस्तों को बोले, हर किसी को बोले कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं। कमेंट में भी अवश्य लिखे। मैं अगला प्रश्न लिखने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये 2 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। ये है आपको चाल यानी दूरी और चाल से संबंधित ही प्रश्न है। तो ये प्रश्न ये है कि एक ही दूरी को, सबसे पहले वीडियो के साथ मेरे देने के लिए धन्यवाद। तो एक ही दूरी को तय करने जा रहे 2 व्यक्ति x तथा y की चालों का अनुपात 3:4 है। मंजिल तक पहुंचने में x y से 30 मिनट अधिक लेता है। x जो है y से 30 मिनट अधिक टाइम लेता है, यानी कि x की गति जो थोड़ी सी कम होगी। x द्वारा लिया गया समय बताएं। a 1 घंटा, 1 घंटा, b 2 घंटा, c 3 घंटा और d 4 घंटा। तो x और y ये 2 पर्सन है, इनका समय यानी टाइम का अनुपात क्या है, 3:4 का अनुपात। और ये चाल है, ये चाल का अनुपात। तो समय जो है चाल का विलोमानुपाती होता है, या चाल समय का विलोमानुपाती होता है। तो जब 2 दिया गया हो तो विलोम करने के लिए क्या करें आप, समय बराबर इसका उल्टा कर दें 4:3। बस कभी कभी यही आंसर क्वेश्चन दे देता है, इसका 4 अनुपात क्या होगा, ये ऑप्शन में दिया रहेगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ये होता कैसे है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। 2 में रहे तो बस आपको पलट देना है, 3 के बाद इसकी प्रक्रिया अलग हो जाती है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि इसको पलट दिया गया ये हो गया। इसका होता कैसा है कि 1/3 4/1/4 किया था, फिर उसका नीचे का ऐसे लेकर किया था, थोड़ा उसमें कुछ नियम है। लेकिन जब 2 का हो तो आपको दिमाग में लगाना है, ये उल्टा कर दीजिए। ये चाल और समय दूसरे का विलोम होता है, उल्टा होता है। विलोम मतलब 1/3 होता है, लेकिन यहाँ मतलब उल्टा करके मैंने लिख दिया। तो समय जब भी होगा तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो बोल रहा है कि अब समय की बात कर रहा है कि मंजिल तक पहुंचने में x y से 30 मिनट अधिक लेता है। अब अनुपात पर ही देख लें तो x का 4 है और y का 3 है, यानी अनुपात में 1 ज्यादा है। और वो लेता है कितना, x y से 30 मिनट अधिक। तो ये जो 30 ज्यादा लेता है, तो यही 1 बराबर 30 हम लोग मान लेंगे। 1 इक्वल टू 30 हम लोग मान लेंगे, यानी कि 4 जो है 3 से 1 बड़ा है और ये 30 मिनट अधिक लेता है। तो 1 का मान हम लोग मान लेंगे 30। तो वैसे 4 का मान कितना हो जाएगा, 120। तो वो 4 घंटा हो जाता है। लेकिन मैं जिस प्रकार से सॉल्व करता हूं, आप लोग देखे होंगे, उसका कुछ ऐसा तरीका है कि एक यदि है 30 मिनट्स, तो किसका पूछ रहा, y का,
यानी 4, तो 4 है वाट या एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 120 मिनट या 2 घंटे। ये हो जाएगा आपका आंसर। 120 मिनट कितना 2 घंटे होता है, और आपका ऑप्शन नंबर ये बी में है। तो मैंने तो 2 प्रश्न बनाया, अगला प्रश्न मैं लिखने जा रहा हूं और यही मेरे साथ बने रहे आप लोग। तो दोस्तों अगला ये 3 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स का प्रश्न है, और ये भी समय दूरी चाल वगैरह और भी चीज में रहता है ये। तो एक प्रश्न ये है कि एक कार चालक किसी स्थान से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्थान तक जाता है, परंतु वहां से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभिक स्थान तक लौट आता है। यानी कि जहां से जाता है फिर वहीं से लौट आता है, लेकिन पहले इसकी चाल 30 किलोमीटर फिर घट के 20 किलोमीटर हो गई। ठीक है, दूरी बराबर है लेकिन चाल में अंतर हो गई। यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कार की औसत चाल ज्ञात करें। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो मैंने बुक में ट्रिक्स में भी देखा तो काफी वो ट्रिक्स जो है मुझे ये नहीं लगा, लेकिन इसका एक ट्रिक्स बुक वगैरह में भी दिया रहता है। इसमें आपको 60 पर ध्यान ही नहीं देना, या 60 पर ध्यान देना ही नहीं है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो कि किसी एक ही दूरी को अलग अलग चाल से तय किया गया हो और लास्ट में औसत चाल मांगे, उसका फार्मूला होता है औसत चाल बराबर चाल बराबर 2xy बाय x प्लस वाई, और हो जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर बराबर मैंने इंग्लिश में लिख दिया क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट लगता था इसलिए। तो इसमें 2 तो 2 आप लिख ही दें। x आपका हो गया 30, y हो गया 20, वहां लिखा हुआ है y 20 यहाँ पे इस जगह पे, और x प्लस वाई हो गया, इन दोनों को जोड़ते हो गया 50, 50 x प्लस वाई। इसे किसी को भी 0 0 काट दिए, 5 से ये चला गया 6 बार में, तो 6 दूना 12 बाद में 24, 24, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे। अमूमन इसका आंसर पॉइंट में आता है, लेकिन पहली बार पॉइंट में नहीं आया आज। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, और यही आपका आंसर। मैं अगला प्रश्न लिखने जा रहा हूं। मैं काफी थका हुआ हूं क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया, मैं दूसरा शूट कर रहा हूं, तो इसलिए जो है आप लोग बने रहें और सब्सक्राइब कर तो आप लोग कर ही रहे हैं, और भी करवाएं, लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें। जहां तक मुझे व्यू टाइम वास्ट टाइम ज्यादा चाहिए आप लोगों से, मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो मैं लिखने जा रहा हूं। ओके, तो दोस्तों ये 4 नंबर प्रश्न जो है मैथमेटिक्स का, ये ट्रेन संबंधी प्रश्न है। ये दिया गया है कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 180 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि एक व्यक्ति को वह 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल क्या है, चाल पूछ रहा है इसमें। तो एक पुल को पार करती है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी पुल को किसी दूसरी ट्रेन को पार करता है, दोनों का चाल को ऐड किया, दोनों की लंबाई को ऐड किया था, लंबाई को दूरी भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से जो है इसमें एक्चुअली थोड़ी भ्रमित करने के लिए प्रश्न दिया गया। इसमें 2 प्रश्न अलग अलग हैं। यहाँ पर से यहाँ सिर्फ इतना को सोल्व कर दे, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 180 मीटर लंबी पुल को 19 सेकंड में पार कर जाती है, और इसको इग्नोर कर दे व्यक्ति वाला, तो आपको चाल क्या है इससे भी आंसर निकल जाएगा। और सिर्फ व्यक्ति को ही लेकर चले तो भी चाल आप ट्रेन की चाल निकल के चली जाएगी। तो एक ही 2 प्रश्न को इसमें डाला गया है और उसका आंसर एक ही होगा। तो मैं जैसे बताता हूँ नियम, जैसे कि आप लोग मेथड 1 जो है ऐसे चले कि ट्रेन की लंबाई प्लस एक ट्रेन 1 2 लंबी ट्रेन 100 पुल की लंबाई दोनों को ऐड कर दें तो 200 मीटर, और ये हो गया आपको ये 180, तो ये 380 मीटर इसकी लंबाई होगी गुना उसे रहने दें। क्या करने वाला हूं, चाल वाला चाल होता है x इंटू 5/18, तो 5/18 तो 5 हो गया नीचे, 18 चला जाएगा ऊपर, इक्वल टू क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ आपको 19 सेकेंड, 19 से 20 बार में कट गया खत्म। उसके 5 से 5 के 20 ये भी खत्म। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 18 सेकेंड 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। और मेथड 2 पर अगर चले तो
एक व्यक्ति को पार करने की दूरी, ट्रेन जो एक व्यक्ति को पार करेगा तो वो अपनी खुद की दूरी पार करती है। जब ट्रेन किसी पोल को, वृक्ष को, किसी खंभे को पार करता है, खुद की दूरी पार करता है। तो ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, तो 200 मीटर की लंबाई वो पार करती है, ये 200 मीटर। और निकालना है चाल, जब चाल निकालना है, चाल वाला क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी हो गया आपको 200 मीटर और प्लस चाल हो गया व्यक्ति कितना, मैं व्यक्ति को लेकर चल रहा हूँ, उसको छोड़ दिया, ये कितना है 10 सेकेंड। चूंकि ये मीटर और सेकंड में है और चाल निकाले किलोमीटर प्रति घंटा में, मैं बता चुका हूं। इसको 18/5 से करना होगा गुना, ये और ये खत्म, 5 से चला गया ये 4 में, 18 से हो गया 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। चाहे आप ये मेथड चलो या ये मेथड, ये मेथड चलो हमेशा काम आता है। कंसेप्ट क्लियर है आपका तो आप ये मेथड से भी बना सकते हो। बशर्ते ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इस पर आपका आंसर हो जाता है आपको 72, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाता है। और दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो बनाए जरूर। अब मैं आज जो लिखने जा रहा हूँ वो आज का अंतिम प्रश्न होगा, क्योंकि काफी समय से मैं थक भी चुका हूँ। तो वो प्रश्न आप लोग निश्चित बने रहे, देखें और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स। ओके, मैं जवाब क्वेश्चन लिख। दोस्तों ये आज का 5वां और अंतिम प्रश्न आज का है। मैं और बना पाता लेकिन थोड़ा थक गया बनाते बनाते। तो एक प्रश्न ये है, नंबर सिस्टम से ही है। यदि 2 अंकों की संख्या, जब भी 2 अंकों की संख्या बोलेगी तो आपके मन में 10x + y आ जाना चाहिए। 10x + y, खासकर वो जब पलटने उलटने की बात हो और 2 अंकों की लिखा हुआ हो और उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग 99 है, तो संख्या का योगफल क्या होगा। तो इसका एक ट्रिक ये है, संख्या का योगफल इक्वल टू 99/11। ये 11 कर देंगे, आपका एक बार आंसर आ जाएगा। अगर नहीं होगी तो आप देखेंगे इसे बनता कैसे है, 10x + y ये संख्या है, इसमें पलटने से और इसका योगफल, यानी कि इसको पलट जाए और इसका प्लस होकर क्या होता है, यानी 10y + x होता है, तो हो जाता है आपको कितना 99। तो ये करते हैं 10x + x होता है 11x + y और 10y हो जाता है आपको 10y = 99। कॉमनली x + y = 99, x + y = 99/11। ये क्या हो गया, इसका कॉमनली करने का हो गया तो आ गया वही, और ये आया क्या, संख्या का योग आ गया। जब संख्या का अंतर मांगेगा तो भागफल 11 की जगह यहाँ पर आपको 9 से कर देना होगा, 9 से कर देना होगा, यही बात है। तो योगफल में आपको 11 से भाग देना है उस संख्या को जो लिखा हुआ रहेगा, और जब अंतर दिया हुआ रहेगा योग की जगह तो आप करोगे उसे 9 से भाग दोगे, मतलब वो आएगा ही सॉल्व करने बाद। तो सॉरी 99, तो 11/99, योगफल कितना 9 आया आपका आंसर। उसी प्रकार से यहां पर मैं इसे मिटा देता हूं, आप लोग देख चुके होंगे। 11 से 9 बार में काटो, योगफल हो गया 9, ये हो गया आपका आंसर। और ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो देखा आपने, ये बेहद ही आसान था, बशर्ते ये याद आ जाए। अगर याद नहीं रहे तो ये कैसा लगा आपको ये वीडियो, इसके लिए मैं आप लोगों से प्रोत्साहन के लिए चाहूंगा लाइक, कमेंट, शेयर, जहां तक हो सके आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं। और आप लोग मेरे साथ नृत्य दे रहे हैं, ये मैं देख रहा हूं, और मेरे साथ बने रहते हैं। खासकर हर स्टूडेंट जो है, मैं सबका नाम तो याद नहीं है लेकिन सभी कोई आते हैं, वो तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ऑनलाइन होकर वेट करते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हर कोई कमेंट अवश्य करें और अपना मंतव्य रखें कि किस प्रकार से मैं चैनल को चला रहा हूँ, कैसा लग रहा है आपका ये मेरा ये चैनल, मैं अच्छी तरह समझा पाता हूँ या नहीं समझा पाता हूँ। जहां तक की बात है मेरी बोलने की है कुछ, तो मैं बोलने के साथ इसलिए करता हूँ कि मैं हर वो पहलू देखिए, जैसे मैं ये करके अपना काम चला रहता है। हो सकता है कि कुछ टीचर होते हैं कि शायद पर है, मुझे नहीं पता, इतना करते और आप लोग बोलते हो गया था, आप लोग बात खत्म। लेकिन मैंने समझा दिया कि और होगा ऐसे, ये मेथड 1 मान लो, इसे मेथड 2 मान लो, तो इस तरह से क्या होगा, आपका कंसेप्ट हो जाए क्लियर कि हाँ इस प्रकार से ये बना। लेकिन अगर ट्रिक पर जाओगे ट्रिक ऐसा होगा, लेकिन ये क्लियर होने के बाद क्या हुआ, ट्रिक भी समझ में आ गया कि इस तरह से ये होता है।
तो एग्जाम के लिए सबसे पहले आप लोग जो घर से निकलो तो तय कर लो कि मैथ में कितना समय देना है, रीजनिंग में कितना समय देना है, जीके में कितना समय देना है। अगर आपको पहले जीके अच्छा है तो पहले जीके बना लो, रीडिंग पहले अच्छा है तो पहले रीडिंग बना लो, मैथ को तो बाद में चुनेगी, मैथ किसी चीज बहुत अच्छा है तो मैथ पहले बना लो। इस प्रकार से समय का जो एडजस्टमेंट करते हुए देना है और पहले बार में हर वो सवाल को बनाना जो कि पहले से ज्यादा इजी और आसान लगे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर देखना है कौन कौन सा मुझे डाउट में था उसको देखना, और तीसरे पहलू में यदि समय बचता है तो उसके बाद फिर जो मतलब डाउट से बाहर जो मतलब एक होता है फुल डाउट, एक होता है थोड़ा सा डाउट, जो थोड़ा सा उसमें संदेह है तो उसको तो बना ही लेना। जैसे फुल डाउट हो उसमें से अगर कुछ, क्योंकि होता क्या फुल डाउट वाला भी आपसे बनने वाला होता है, एग्जाम का प्रेशर से वो समझ में नहीं आता ये बन रहा है मुझसे, लेकिन उसमें समझ में आ जाता है। इस प्रकार फुल डाउट वाला भी हो तो उसे भी आप देखिए, वो भी अवश्य बन जाएगा। तो मैं मोटिवेट करता रहता हूँ आप लोगों को, पढ़ाना ही मेरा काम नहीं, मोटिवेट भी करना भी काम है मेरा। और मेरे ख्याल से मोटिवेशन आपको कैसा लगता है ये भी मुझे अवश्य बताएं और मैं इंतजार करूंगा। और आज नेटवर्क मुझे अभी इसे लोड करना है, एडिट करना काफी समय लगता है, फिर इसके बाद पता नेटवर्क अच्छी रहे न रहे, आज का वीडियो कल लोड होता है तो थोड़ी सी परेशानी होती है मुझे। बस इसी मैं आशा से करता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे देखेंगे, पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, अत्यधिक लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे, सभी को लाइव आने का प्रयास करें आप लोग रात में। अगर मैं नहीं आ पाता हूँ समझिए वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरी तबियत बहुत खराब भी रहती है, कल भी तबियत अच्छी नहीं थी, फिर मैं यहाँ बैठ करके जीके पढ़ने वाला आराम से मैं बैठा हुआ था और जीके का ही मैं आप लोग से पूछता हूँ, कुछ पढ़ाता नहीं शायद। फिर भी जैसे कि कुछ स्टूडेंट हैं, नाम याद नहीं आ रहा, वो लोग बोल रहे थे कि मुझे डायरेक्शन का चाहिए, तो उनको तो मैंने एक वीडियो भी डाल दिया उनके लिए, स्टूडेंट के लिए, जो कुछ स्टूडेंट ने कहा था वो जो इससे पहले मैंने श्रृंखला वाला बोला था, सीरीज टेस्ट वाले बारे में बोला था, वो मैंने डाल दिया है। और मेरा एक वीडियो में भी है वो नंबर सीरीज टेस्ट है, वो काइंडली वो उसको सर्च करके देखे। तो वीडियो जब मेरा जाओगे सीरियसली कि वीडियो देखना है तो उसमें हर कुछ मिलेगा आपको, जो कुछ नहीं है धीरे धीरे वो भी मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप लोगों को, और फिर मिलता हूँ अगले चैनल में, अगले एपिसोड में या फिर अगले भाग में फिर किसी अच्छे सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें, बाय।